باسم ربنا مالك يوم الدين مالك السماوات ومالك الأرض مالك المشرقين مالك المغربين مالك النبات مالك السماوات ومالك الكل شيء। भाइयों, आज पंडित जी महेंद्र पॉल आर्या के उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि जिसमें उन्होंने वेटिकन तक चैलेंज किया है कि कोई बाइबल को ईश्वरीय ज्ञान साबित नहीं कर सकता, ये मनुष्य का ज्ञान है, ईश्वर का नहीं है। तो पहले महेंद्र जी का ये दावा सुनते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। जब बाइबल के यहोवा ज्ञान को पेड़ का फल समझा, तो ऐसे ईसाइयों को या ऐसे ईसाई लोगों को जो धर्म के नाम से आज संपूर्ण भारत भर में ये उधम मचा रहे हैं कि वैदिक धर्मियों को चाहिए कि इनको खुली चुनौती दे डिबेट के लिए, और डिबेट में मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि यह जुबान खोलने लायक नहीं रहेंगे। कुछ लोगों ने मुझे कुछ लिख करके दिया, पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं दे रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या बताया गया है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पधुर था, यानी पर यहोवा ने जितने जंतु बनाए, बनेले जंतु, उस अपने सुनो के पंडित जी दो बातों पर जोर देते नजर आते हैं, एक क्रिएशन पर और दूसरा नॉलेज। अब अपनी बातों में खुद ही ये फंस जाते हैं कि सांप और पेड़ का क्या ताल्लुक है, सांप कैसे बोल सकता है, और फिर ये भी कहते हैं कि मन की शुद्धि ज्ञान से होती है। तो पहले नंबर पर तो ज्ञान और शुद्धता और पाइटी और स्पिरिट और ईवल, इन चीजों को ये सिरे से ही इग्नोर करके तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा करने की कोशिश में है। बाइबल डिवाइन नॉलेज है और आप खुद उसको तस्लीम करेंगे। पंडित जी, आप बताइए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुद्धि कैसे होती है, वो कितना ज्ञानी होता है, और अगर वो ज्ञानी है तो फिर हर आदमी आपकी तरह ज्ञानी क्यों नहीं? हर बच्चा जो है वो अंग्रेज के बच्चों की तरह, अमीर के बच्चों की तरह सहूलियत क्यों नहीं ले सकता, जबकि हर परिंदा जो है, हर जानदार जो है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल करता है। तो फिर इसकी वजह क्या है कि जमीन पर कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, नेक भी हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो तालीम से, यूनिवर्सिटियों से, ह्यूमन राइट्स से कैसे वो मात खा जाते हैं? क्या उनकी शुद्धि, उनकी अक्ल उनकी मददगार नहीं है? और अगर वो
इंसान से ये शुद्धि लें तो इंसान क्यों देगा? क्योंकि इंसान तो जो है वो अपनी जेब से 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं, तो फिर कहां से वो मांगेंगे? आप हर किसी को एक बेहुदा सा चैलेंज देते हैं कि सामने आकर के देखो, तुम्हारा फलां कर देंगे तुम्हारा। ये धमकी कहते हैं इसको, ये अनसिविलाइज्ड है। तो फिर आपकी शुद्धि कहां गई? आपकी जुबान, आपके शागिर्दों की जुबान शुद्ध क्यों नहीं? इनमें पोलाइटनेस, इनमें रिक्वेस्ट, इनमें हम्बलनेस ये नहीं। तो लगता है कि आपके ज्ञान में ये लफ्ज है नहीं, जबकि आप अपने जो धर्म कहते हैं, आपकी एक तो समझ नहीं आती कि आप एथियस्ट हैं कि कोई आइडियलिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, कोई प्रॉफिट है। आपका अपना मकाम ही नजर नहीं आता, समझ नहीं आती आपसे कैसे बात करें। क्योंकि एक मजहबी एक मुसलमान से बात करेंगे तो हमें पता है कि उसको कुरान और हदीस के जो रेफरेंस हैं जरूरी हैं, लेकिन आप पर क्या रेफरेंस दे समझ नहीं आती। जबकि आपका पूरा भारत बुत परस्ती और इस तरह की अशुद्धियों से भरा पड़ा है, और उनकी शुद्धि करने वाले वो यूनिवर्सिटियां हैं जहां भी जाकर इंजीनियरिंग और साइंस के कोर्स करते हैं। तो क्या दिया आपकी शुद्धि और अशुद्धि ने? क्या दिया आपके इस धर्म ने? और धर्म एडजेक्टिव है कि नाउन है? ये क्या है? इसको भी आप सिद्ध कीजिए। अब कहते हैं कि बाइबल धर्म नहीं है, अब हमें नहीं पता कि आप इसकी क्या डेफिनेशन करते हैं, लेकिन अगर ये कोई एक्टिविटी का नाम है तो बाइबल जो है वो एक्टिविटी को ही टैकल कर रही है। हाउ शुड वी डू विद द सराउंडिंग पीपल, विद द नेबर, विद द एनिमी, विद द ऑनेस्टी, विद द इंटरनेशनल रिलेशन, विद द रिस्पेक्ट, विद द नॉलेज। और क्या आप अशुद्धि और ये एक्टिविटी मानते हैं? इसके बाद आपके नॉलेज पर हंसी आती है। आप वेटिकन तक तो चैलेंज कर चुके, लेकिन वेटिकन के ओहदे भी जाने, वो पादरी नहीं होते। वेटिकन में कोई पादरी नहीं, वो पोप जो पहला होता, उसके बाद कार्डिनल्स होते हैं, उसके बाद बिशप होते हैं, उसके बाद सरदार होते हैं, और उसके बाद प्रीस्ट आते हैं। ये उनकी हायरार्की है। तो आपको इस हायरार्की का भी इल्म नहीं, और आप अपनी मर्जी से जो है वो ओहदे भी बता देते हैं, लफ्ज भी बता देते हैं, मीनिंग भी बता देते हैं। दैट इज यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर नॉलेज। नेक्स्ट ये है कि आप बार बार ईसाई और जो है ईसा का लफ्ज, तो आपको पहले भी कहा कि आप बाइबल से दिखाएं, वरना तो आप पर पर्चा कट जाता है कि किसी के मजहब या किसी के धर्म को आप उलट करके बयान कर दें। पोप को आप पादरी कह दें, पादरी को आप कुछ और कह दें, तो दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। और बाइबल डिवाइन नॉलेज कैसे है? ये ईवल और गुड को समझने की बात है। अगर आपको ईवल की समझ है तो गुड आपकी समझ में आ जाता है, क्योंकि गुड स्पिरिचुअल है, हैप्पीनेस है, विजडम है, जस्टिस है, पीस है। और बाइबल के अंदर ये तमाम अनासर मौजूद हैं। आप किसी एक आंसर पर उंगली रखें और फिर बात करें। आप बच्चों की तरह बातें करते हैं कि बाइबल को कुछ शुद्ध करके बताए फलां, तो आप अपने आप को शुद्ध कीजिए। पहले अपनी जुबान ठीक करें, शक्ल सूरत ठीक कीजिए, अपनी लैंग्वेज ठीक करें, अपने दावे ठीक करें,
और ह्यूमन बीइंग से बात करने का सलीका और अपने शागिर्दों की भी तरबियत करें। उम्मीद है आपको अब समझ आ गई है कि बाइबल डिवाइन है और अब तक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।